हेलो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एक नंबर सिस्टम एंड एक पॉलिनोमियल्स, है ना। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना, या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को कैसे आप सही से लोकेट कर सकते हो। ठीक है, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। सपोज अगर मैं इसकी जनरल बात करूँ, सपोज ये एक रोड है जो कि ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो भी है। इसमें हमने कुछ स्ट्रीट ऐसे डाल रखे हैं, ठीक है। और इस स्ट्रीट की हम नंबरिंग अगर कर देते हैं, दिस इज़ 1 नंबर, दिस इज़ 2 नंबर एंड 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5, ठीक है। और इनकी नंबरिंग मैं वेस्ट टू ईस्ट डाल देता हूँ, है ना। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब अगर इसमें ऐसे कुछ घर बने हुए होते हैं, ऐसे, है ना, देखा है ना, ऐसे घर बने हुए होते हैं। इनके नंबर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, ऐसे इसमें ये नंबर हैं। अब अगर आपसे कहा जाए दिस इज़ द हाउस ऑफ योर फ्रेंड, अगर आपसे कहा जाए कि आपके फ्रेंड का घर जो है उसकी सही लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे वेस्ट टू ईस्ट, मेन रोड से आप लेफ़्ट 3rd नंबर स्ट्रीट में दूसरे नंबर का जो मकान है वही आपके दोस्त का घर है। तो आप ऐसे बता सकते हैं ना। जैसे अगर ये कोई पॉइंट है एच, ये पॉइंट एच है, ये पॉइंट एच है, तो हम कह सकते हैं कि मेन रोड से राइट साइड में 4th नंबर स्ट्रीट, मेन रोड से 4th नंबर स्ट्रीट। अगर ये नंबर ऐसे पड़े हुए हैं तो आप बता ही सकते हैं कि 4 नंबर स्ट्रीट में तीसरे नंबर का जो पॉइंट होगा वही एच नंबर का पॉइंट होगा, है ना, जो भी है। तो ऐसे हम आसानी से इस बात को कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ऐसे बात करें, अब अगर ऐसे बात करें कि कोई एक प्लेन है, सपोज, है ना, ये एक प्लेन है, जैसे प्लेन पेपर होता है, कागज़, ये एक प्लेन है और यहाँ एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को आपको लोकेट करना है कि इस पॉइंट को कैसे हम लोकेट करेंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम कोई आइडिया लगा सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इस प्लेन में अपर हाफ, है ना, ये पॉइंट कहाँ होगा? प्लेन के अपर हाफ में होगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज जस्ट नियर द लेफ्ट एज, है ना, लेफ्ट एज के पास में होगा। या फिर और कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये अपर लेफ्ट कॉर्नर के पास में होगा ये पॉइंट, है ना। तो ये एक आइडिया बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको सही से लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मैं सही से लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं ये कह दूँ कि ये पॉइंट लेफ्ट एज से एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर पर है, तो मैं कुछ आइडिया और इसके करीब पहुँचता हूँ और कहता हूँ कि ये पॉइंट लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता पाए, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाए। अब अगर हम ये कह दें, देखो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे नहीं बता पाए, अभी ये 3 सेंटीमीटर दूर है लेफ्ट एज से, है ना। तो लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि यहीं से दूर है, यहाँ से भी दूर हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट एज भी तो बहुत बड़ी है ना बेटा, है ना। तो अभी इसका एक सही लोकेशन आपको नहीं मिली है। अब मैंने कह दिया कि 3 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट एज से एंड बॉटम एज से अब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर ऊपर है ना, ये बस ऐसे ही एक नंबर है। तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द बॉटम एज एंड 3 सेंटीमीटर दूर है लेफ्ट एज से, ठीक है। अब मैंने कुछ आइडिया लगा दिया और इस पॉइंट को फिक्स कर दिया कि मैं इसको 3,6 बोल सकता हूँ। कह सकता हूँ 3 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से, 10 सेंटीमीटर बॉटम एज से, है ना। या फिर मैं 10,3 भी लिख सकता हूँ इसको कि बॉटम एज से 10 सेंटीमीटर है, लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर है, जो भी है। पर मैंने इस पॉइंट को फिक्स तो कर ही दिया ना, मैंने इस पॉइंट को फिक्स तो कर ही दिया ना। अगर ये बॉटम एज है और ये लेफ्ट एज है, राइट एज है, तो कहीं हद तक इस पॉइंट को फिक्स ही कर दिया। तो अब ये पॉइंट यहीं पे मिलेगा, है ना। जब आप यहाँ से 3 सेंटीमीटर नापेंगे, यहाँ से आप 10 सेंटीमीटर नापेंगे, तो ये पॉइंट यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए बेटा, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना, ये लेफ्ट एज से परपेंडिकुलर और ये राइट एज से ये ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो इस बात से हमें ये पता लगा कि कोई भी पॉइंट को आप सही से लोकेट तब कर पाते हो जब आपको 2 इन्फॉर्मेशन मालूम हो, है ना, 2 इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए।
जैसे एक चीज़ और हम अभी करते हैं, सपोज जैसे हमने देखा होगा ये क्या है, ये स्ट्रीट है, वो सॉरी ये कॉलम है ना, कॉलम होते हैं ना ऐसे। और अगर मैं कह दूं ये रो है, ऐसे ये रो जा रही हैं, रो और कॉलम आपस में क्रॉस तो होते ही है ना। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ ऐसे, यहाँ से मैंने इसकी नंबरिंग कर दी बेटा, है ना, यहाँ से मैंने इसकी नंबरिंग कर दी, ठीक है। तो ये रो देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। इधर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ दिस इज द रो ऑफ 1, है ना, यहाँ से कर दें या यहाँ से कर दें, आप कहीं से भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम कहीं से भी डाल सकते हैं। तो मैं ये कह दूँ कि ये जो है ना, ये आपकी रो है, जिस रो का नाम है फर्स्ट नंबर, दिस इज फर्स्ट नंबर रो, है ना। और ये कॉलम है बेटा, ये वाला कॉलम, दिस इज फर्स्ट नंबर कॉलम। अब अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट को मुझे सही से लोकेट करना है, ये वाला, है ना, तो इसका मुझे एड्रेस बताना है, तो आप इसका एड्रेस क्या बताएंगे? हम इसका एड्रेस बताएंगे कि सेकंड नंबर की तो रो है ना भाई, और फोर्थ नंबर का कॉलम है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, कॉलम और रो आपस में क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। तो आप कहेंगे जहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं वही इसका एड्रेस है, 2,4, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, है ना। या 4,2 भी आप कह सकते हैं कि अगर रो पहले लें कॉलम बाद में लें, या कॉलम पहले लें रो बाद में लें, है ना, तो कैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि इस वाले खाने का एड्रेस आप बताइए, तो आप बता देंगे, है ना। इस वाले खाने का एड्रेस क्या बताएंगे? दिस इज फोर्थ नंबर रो, दिस इज थर्ड नंबर कॉलम, है ना। तो हमने क्या कह दिया भैया, फोर्थ नंबर रो एंड थर्ड नंबर कॉलम। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमें इंडिकेट कर रहा है एड्रेस को, इस पॉइंट के एड्रेस को, इस जगह के एड्रेस को, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है जिसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम, है ना भाई। और ये कार्टेशियन सिस्टम डेवलप करने वाले एक मैथमेटिशियन है, इनका नाम है रेने डेस्कार्टिस, है ना, रेने डेस्कार्टिस या फिर रेने डेकार्ट्स, ऐसे पढ़ते हैं ना नाम, रेने डेकार्ट्स, ठीक है। इन्होंने एक सिस्टम दिया कार्टेशियन सिस्टम। इस सिस्टम में ये बताया देयर इज 2 लाइन, 1 लाइन इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक हॉरिजॉन्टल है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब ये 2 नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है जिसको आप ऐसे करते हैं 0 1 2 3 4, ये डिवीज़न बराबर बराबर हम लोग ले लेते हैं ना, -1 -2 -3 और ये -4, ये डिवीज़न बराबर बराबर ले रहे हैं क्योंकि एक एक यूनिट के हैं, एक इसमें एक एक जोड़ रहे हैं ना, तो सारे डिवीज़न बराबर होने चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे ही एक वर्टिकल नंबर लाइन होगी ऐसे, जो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, 0 पे इंटरसेक्ट करेंगी। इधर ऊपर नंबर होंगे इसके, है ना, +1 2 3 4, और नीचे इसके नंबर लाइन होंगे बेटा, नीचे नंबर होंगे इसके माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, नंबर लाइन को इन्होंने बोला एक्स एक्सिस, एक्स डैश बोल दिया, ठीक है। और इस वर्टिकल नंबर लाइन को इन्होंने बोला वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश, ठीक है। ये 2 नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन, और ये दोनों क्रॉस करती हैं, क्रॉस सेक्शन बनाती हैं 0 पे, है ना। एक दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं और ये 0 पे क्रॉस करती हैं, है ना। और इस 0 पे क्रॉस सेक्शन बनाती हैं, तो यहाँ 0,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं, है ना। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो इन्होंने बताया कि ये 2 नंबर लाइन आप इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे 4 क्वाड्रेंट में इन्होंने डिवाइड कर दिया।
अब क्या होता है, ये क्वाड्रेंट में आपको जो भी पॉइंट मिलेंगे, है ना, जो भी पॉइंट मिलेंगे वो प्लस प्लस के मिलेंगे, प्लस प्लस के मिलेंगे। जैसे कैसे, सपोज हमें ये वाले पॉइंट का नंबर बताइए, ये वाले पॉइंट का, चलो यहाँ पे एक पॉइंट है ना, यहाँ एक पॉइंट है, हमसे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट को आप इसका सही सही एड्रेस बताइए। अच्छा ठीक है, तो सही सही एड्रेस देखो, यहाँ मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा वाई एक्सिस से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे एक्स एक्सिस से, है ना। तो हम देखेंगे कि वाई एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसकी राइट साइड में है वो कितनी है, 3 यूनिट है। और एक्स एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है बेटा, सॉरी ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है ना, ये तो 2 यूनिट है ना, 1 और 2, 1 और 2, और ये आपकी 3 यूनिट है। बात समझ गए क्या। तो इसका एड्रेस हम बता देंगे कि एक्स एक्सिस में हम चले हैं बेटा 1 और 2 पॉइंट, और वाई एक्सिस हम चले हैं 1 2 3, 1 2 3, दिस इज 3, और ये दोनों प्लस के होंगे। क्यों, क्योंकि मैं एक्स पे पॉजिटिव साइड चला और वाई पर भी मैं पॉजिटिव साइड चला, है ना। एक्स पे इधर पॉजिटिव चलते हैं, इधर नेगेटिव चलते हैं, और वाई पे ऊपर पॉजिटिव चलते हैं और वाई पे नीचे यहाँ से नेगेटिव चलते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने 4 क्वाड्रेंट बांटे हैं, इसलिए इन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट के देखो, और ये पॉइंट का एड्रेस मिला ना मेरे को 2,3, है ना, देयर आर 2 इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, है ना, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इन एनी प्लेन। तो ये 2,3 ये क्या होगा बेटा, ये जो है ना, ये जो पॉइंट मिला है इसी को हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट कोई P होगा, इसका मैंने एड्रेस बता दिया 2,3 और ये कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं, जितने भी पॉइंट के एड्रेस आपको मिलेंगे इस क्वाड्रेंट में, वो सब प्लस प्लस मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन भी प्लस है, ये लाइन भी पॉजिटिव है, समझ गए बेटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी नंबर आपको मिलने वाले हैं, जो भी कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं, है ना, वो एक्स एक्सिस पे पहले चलते हैं, उनका पहले लिखता हूँ, जो वाई एक्सिस पे चलते हैं उनको बाद में लिखते हैं। तो एक्स पे हम लोग चलेंगे नेगेटिव और वाई पे चलेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस प्लस के रूप में आपको नंबर मिलेंगे। पहला नंबर माइनस का मिलेगा, पहला कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस का मिलेगा, ठीक है ना। और इस वाले क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पे चलेंगे पहले नेगेटिव और वाई पर भी हम नेगेटिव ही चलेंगे, तो इसमें माइनस कॉमा माइनस मिलेंगे। इस वाले क्वाड्रेंट में नंबर कैसे मिलेंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में पहले प्लस चलेंगे एक्स एक्सिस पर, फिर नीचे चलेंगे माइनस वाई एक्सिस पर, तो इसमें प्लस माइनस मिल जाएगा, है ना। तो हमें पहले क्वाड्रेंट में जो नंबर मिल जाएगा वो प्लस प्लस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में जो नंबर मिलेगा माइनस प्लस के रूप में मिल जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में जो नंबर मिलेगा प्लस, और तीसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस के होंगे। और चौथे क्वाड्रेंट में नंबर मिल जाएंगे प्लस और माइनस के होंगे, ठीक है। बात समझ गए। पहले में प्लस होगा, है ना भाई, पहले में प्लस होगा और तीसरे में माइनस माइनस मिल जाएगा। बाकी माइनस प्लस और प्लस माइनस, पहले में प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें माइनस प्लस, इसमें प्लस माइनस। और ये क्यों होगा, ये ऐसे होगा कि पहले हम एक्स पे जो चलते हैं उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम जो वाई पे चलते हैं उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। और ये नंबर जो हमें मिलता है वो बेटा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में मिलता है। दिस इज एक्स कॉमा वाई। एक्स पहले एक्स पे कितना चले वो नंबर लिखेंगे, फिर वाई पे कितना चले वो नंबर लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स पे जितना चले वो एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो हम वाई पे कितने चले हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमें पॉइंट मिल रहे हैं एक्स कॉमा वाई, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्स पे चल रहे हैं ये एक्चुअली वाई एक्सिस से डिस्टेंस ही तो है, और ये जो वाई पे चल रहे हैं, वाई पे चल रहे हैं, ये डिस्टेंस ही तो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, देख रहे हो क्या, है ना। तो ऐसे भी हम इसको लोकेट कर सकते हैं।
एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, पहले वो लिखेंगे, और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है फिर वो लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप पहले ये लिखें कि एक्स पे हम कितना जा रहे हैं और एक्स पे हम कितना चल रहे हैं। इसका मतलब हम वाई से ही तो दूर जा रहे हैं। एक्स पे जितना चल रहे हैं हम वाई से तो दूर जा रहे हैं। मान लो मैं एक्स पे इधर चल रहा हूँ या इधर चल रहा हूँ, पर मैं जा तो वाई एक्सिस से दूर रहा हूँ। बात समझ गए ना? तो एक्स पे जितना चल रहे हैं वो वाई एक्सिस से दूर है ना? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स पे जितना चल रहे हैं वो पॉइंट पहले लिखेंगे, या फिर पहले पॉइंट वो लिखेंगे जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी, वो हम पॉइंट पहले लिखने वाले हैं। ठीक है, और इन पॉइंट्स का एक नाम और भी होता है। एक्स को हम बोल देते हैं एब्सिसा, जो पहला पॉइंट आता है हमारा उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और दूसरा पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है, पहला पॉइंट, पहला नंबर एब्सिसा होता है, दूसरा ऑर्डिनेट होता है। सपोज मैं कह रहा हूं कि मुझे ये वाले पॉइंट की लोकेशन बताइए, इस वाले पॉइंट का एड्रेस बताइए, तो इस वाले पॉइंट का एड्रेस क्या होगा? हम देखेंगे पहले एक्स पे कितना यूनिट चले, या फिर वाई से कितनी दूर आ गए, है ना? एक्स पे कितना यूनिट चले, ये चल लिए, या फिर वाई से कितना यूनिट आ गए दूर, तो 3 यूनिट दूर आ गए, देखो। ठीक है, और ये तब पता चलता है जब हम इस पॉइंट से है ना एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं वाई एक्सिस से, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं एक्स एक्सिस से, और ये जहाँ पे मीट करती हैं वही पॉइंट होता है हमारा। वही पॉइंट होता है, कौन सा होता है? मान लीजिए पॉइंट है मेरा -3,3। क्यों -3 क्यों लिया मैंने? क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो मैं नेगेटिव चलाऊँ ना पहले, है ना? एक्स पे तो मैं नेगेटिव चलाऊँ ना बेटा, और वाई पे मैं पॉजिटिव चला हूँ। तो पहले मैंने जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस थी वो ले ली 3 यूनिट, लेकिन मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं आ तो नेगेटिव रहा हूँ। भाई यूनिट तो 3 हो गए ना, लेकिन वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी क्योंकि मैं इधर नेगेटिव चलता हूँ। बात समझ गए क्या? और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव चला। तो सबसे आसान तरीका, पहले देखेंगे एक्स पे कितना चले, फिर देखेंगे वाई पे कितना चले। दिस इज द नंबर, एक्स पे कितना चले, वाई पे कितना चले, ये नंबर है। एक्स पे चले -3, वाई पे चले 3, है ना? अगर कोई नंबर लिखना हो तो ऐसे हम आसानी से लिख सकते हैं, है ना? अब अगर हमसे ये कह दिया जाए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेट दे देते हैं, है ना? हमें कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लीजिए -2 -5, ये हमें कोऑर्डिनेट दे दिए। चलो -2 -3 देखते हैं। -2 -3 ये कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिसका मैं नाम ले रहा हूँ m, है ना? हमसे कहा जा रहा है ये m जो है इस पूरे प्लेन में आप बताइए कहाँ आने वाला है, ये m कहाँ आने वाला है। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट से बात करता हूँ। कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है? -2, एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं -2, अच्छा एक्स पे चल रहे हैं -2, इधर आएंगे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाली, है ना? इधर आएंगे -2, 1 2 ये आ गए। फिर हम -3 चल रहे हैं वाई एक्सिस, -3 यानी वाई पे नीचे जाएंगे, 1 2 3 ये आ गए, है ना? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, तो ये पॉइंट, ये जहाँ ये मीट कर रहे हैं वही मेरा पॉइंट बन जाएगा m। दिस इज -2, -3, है ना? x पे चला -2, y पे चला -3। -2 दिस इज x डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, एंड -3 दिस इज ऑन, ये हम y पे कितना चल रहे हैं एंड x एक्सिस से कितना दूर आ रहे हैं, मतलब x एक्सिस से कितना दूर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये सिंपल ही है कि y पे आप कितना चल रहे हैं, पहले x पे कितना चल रहे हैं, फिर y पे कितना चल रहे हैं। बस ये बात याद रखनी है, पहले वो पॉइंट आएगा जो x पे चलेंगे, बाद में वो पॉइंट आएगा जो y पे चलेंगे। ठीक है, और इन पॉइंट्स के बारे में और हम समझते हैं। और एक जनरल बात और है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर जाएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है n, है ना? ये पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जा सकते हैं? देखो, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, बात समझना, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, सपोज यहाँ पे है कोई एक पॉइंट, यहाँ पे है, मैं कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट n है, दिस इज एट द x एक्सिस। अब इसके हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? तो x पे तो हम चल रहे हैं 1 2 3 यूनिट, x पे तो हम चल रहे हैं 3 यूनिट पॉजिटिव साइड में। क्या y पे चल रहे हैं? क्या y एक्सिस में इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं?
नहीं जा रहे ना। क्या मैं x से थोड़ा दूर भाग रहा हूँ, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितना दूर जा रहा हूँ, नहीं जा रहा है ना। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैं जा ही नहीं रहा, इधर जा ही नहीं रहा। बात समझ गए क्या? यानी y पे नहीं चल रहा, x पे चल रहा हूँ। x पे चल रहा हूँ तो x पे कुछ तो नंबर मिल जाएगा, x पे चलना है, पर y पे चल ही नहीं रहे। y पे चल नहीं रहे तो फिर y 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये पता चला, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में मिलते हैं ना, x, y। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला, यहाँ लिख दें क्या? चलो इन बातों को मैं अभी लिखता हूँ, इसको पहले इसको रफ करता हूँ। ये देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, सपोज ये 1 है और ये नंबर 2 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, x पे तो चला 2 लेकिन y पे चला ही नहीं। मान लो ये पॉइंट कोई n था, है ना। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर जाएगा, मान लीजिए यहाँ मैं नंबर बना रहा हूँ 1 2 3, y एक्सिस पे लाई कर जाएगा तो y पे तो मैं चला 3 यूनिट, है ना। y पे चला 3 यूनिट, जो कि हम बाद में लेते हैं, जो y पे चलते हैं। x पे कितने चले हैं पहले हम यहाँ देखते हैं, x पे कहीं चले हैं क्या? नहीं चले, x पे नहीं चले, ना इधर गए ना इधर गए, तो x की जगह आएगा 0। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इफ एनी पॉइंट lie on the x axis, then उसके कोऑर्डिनेट में y इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। देन इन द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट y इज इक्वल टू 0 या ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा भैया? y इज इक्वल टू 0 होगा। एंड if any point lie on the y axis, then उसके कोऑर्डिनेट में क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 होगा। बात समझ गए क्या? यहाँ जो पॉइंट मिल जाएगा हमको, वो मिल जाएगा x, 0, x एक्सिस पर लाई करेगा। यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, वो मिल जाएगा भैया 0, y, ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई करेगा। y एक्सिस पर लाई करेगा तो y का कुछ न कुछ तो नंबर आएगा ही, पर x का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और हमने जनरल बातें क्या सीखी हैं कि ये x, y के फॉर्म में नंबर मिलते हैं, x को हम एब्सिसा बोलते हैं एंड y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और हमें ये जो पॉइंट बन जाता है वो बेसिकली एब्सिसा, ऑर्डिनेट, इस फॉर्म में हमें ये कोऑर्डिनेट मिलते हैं। पहला एब्सिसा एंड दूसरा ऑर्डिनेट, समझ गए। और ये जो एब्सिसा होता है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। मतलब ये जो x पॉइंट है जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। एंड ये जो y है जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। और बस देखो, इसके आगे क्या होगा कि दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, है ना, ये सब आप 10th क्लास में जाके पढ़ोगे। अभी आपको ये बताया गया है कि कोई भी पॉइंट इस कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से आप लोकेट करोगे, या फिर कोई पॉइंट दिए जाएंगे आपको, उसके कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, है ना। और ये जो नंबर होते हैं इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा, इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जो नंबर होता है, ये जो पॉइंट है बीच में जहाँ पे ये दोनों लाइनें क्रॉस सेक्शन बनाती हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है एंड इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के पॉइंट 0, कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, ठीक है। क्योंकि यही एक पॉइंट है ना, ये सेंटर है, हम यहीं से तो जा रहे हैं, इधर प्लस जा रहे हैं, इधर माइनस जा रहे हैं, इधर ऊपर y प्लस जा रहे हैं, नीचे माइनस जा रहे हैं, है ना। और हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ,
हमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसा नंबर मिल जाता है। तो ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया, पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस मिल जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया, माइनस प्लस मिल जाते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में जो नंबर मिलते हैं बेटा माइनस माइनस मिलते हैं, है ना, और चौथे क्वाड्रेंट में नंबर मिलते हैं प्लस माइनस करके हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड होते हैं। तो ठीक है, अभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बारे में इतना ही आप समझना है। आपको आपकी दो एक्सरसाइज हैं 3.1 एंड 3.2 और वो इतनी इन्फॉर्मेशन में आसानी से हो जाएंगी। ठीक है।